आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज। इसके धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब आपको पंचमी एवं षष्ठी को किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में बताते हैं। आशा है आपको यह पसंद आएगा। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं पितर पक्ष में पंचमी एवं षष्ठी को किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में विस्तार से। जानिए कब किया जाएगा पंचमी एवं षष्ठी तिथि का श्राद्ध वर्ष 2025 में। पंचमी तिथि पर किसका किया जाता है श्राद्ध एवं किसका किया जाएगा षष्ठी तिथि का श्राद्ध। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। पंचमी श्राद्ध, जिसे कुंवारा पंचमी भी कहा जाता है, पितर पक्ष के दौरान पंचमी तिथि पर किया जाता है और यह उन पूर्वजों के लिए होता है जिनकी मृत्यु पंचमी तिथि पर या अविवाहित रहते हुए हुई हो। इस श्राद्ध को करने के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में जल में काला तिल मिलाकर तर्पण किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और ब्राह्मणों को वस्त्र व दक्षिणा दी जाती है। इसी तरह षष्ठी तिथि को दिवंगत आत्माओं के लिए षष्ठी श्राद्ध किया जा सकता है। मृतक की मृत्यु किसी भी पक्ष या चंद्र पक्ष जैसे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में हो सकती है। षष्ठी तिथि पर उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या या किसी भी महीने की षष्ठी तिथि को हुई हो। इसके अतिरिक्त इस तिथि पर उन लोगों का श्राद्ध भी किया जाता है जो अपनी संतान के लिए अज्ञात कारणों से स्वर्ग चले गए हैं। इसलिए यदि आपके परिवार के किसी सदस्य का निधन किसी भी पक्ष, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ है तो उनका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की षष्ठी तिथि पर करना ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। षष्ठी श्राद्ध को छठ श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल पितरपक्ष में 12 सितंबर को पंचमी तिथि एवं षष्ठी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करने की परंपरा है। पितर पक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि पितर पक्ष में हमारे पितर यमलोक से धरती पर उतरते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम तिथिनुसार श्राद्ध कर्म करते हैं। पितर पक्ष के 5वें दिन पंचमी तिथि का श्राद्ध करने की परंपरा है। पंचमी तिथि पर परिवार के उन मृत सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि पर होती है। इसे पंचमी का श्राद्ध भी कहा जाता है। श्राद्ध कर्म पितरों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित करने के लिए किया जाता है। जानिए कि पंचमी श्राद्ध क्यों महत्वपूर्ण है। यह अविवाहित पूर्वजों के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से उन पूर्वजों के लिए होता है जिनकी मृत्यु विवाह होने से पहले हो गई हो। इसके अलावा जिन पूर्वजों की मृत्यु पितर पक्ष के दौरान पंचमी तिथि पर हुई हो, उनका श्राद्ध भी इसी तिथि पर किया जाता है। इस श्राद्ध को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें परलोक में शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित होती है। श्राद्ध करने की विधि जानिए। सबसे पहले श्राद्ध करने से पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और घर के पवित्र स्थान को गाय के गोबर से लीपकर गंगाजल से शुद्ध करें। पूर्वजों के लिए सात्विक भोजन तैयार करें और ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दें। योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में जल में काले तिल मिलाकर पितरों को तर्पण दें। ब्राह्मणों को पूरे सम्मान के साथ भोजन कराएं। भोजन के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र, मिठाई और अपनी क्षमतानुसार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। पितरों के अलावा कौआ, गाल, कुत्ते और चींटी को भी भोजन खिलाने का विधान है। श्राद्ध के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां जानिए। श्राद्ध के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अन्य तामसिक भोजन का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार का कलह या विवाद न करें। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि से बचना चाहिए। श्राद्ध के दिन बाल कटवाना और नाखून काटना वर्जित है। गंगा किनारे श्राद्ध करने का महत्व। अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे जाकर श्राद्ध कर्म करें। कहा जाता है कि गंगा तट पर किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर ऐसा न कर पाए तो घर पर भी विधिपूर्वक श्राद्ध कर सकते हैं।
इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस दिन श्राद्ध करे उस दिन ब्राह्मण भोज जरूर कराए और उन्हें दान दक्षिणा दे। हरि ओम। पितर पक्ष। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हरिओम। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में प्रसारित खबरें, गीत, गजल, भजन आदि पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। यह भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए विष्णु देवता की जय।